सबसे पहले विनोद जगदाले, मैं आपका रुख कर रही हूं। थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो सवाल उन बातों से यही उठ रहा है कि जो अजीत पवार वर्सेस शरद पवार चल रहा है, क्या सच में अजीत पवार अपनी राहें अलग कर लेना चाहते हैं या फिर ये पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई है? चल क्या रहा है दरअसल? और आज जो सम्मेलन है एनसीपी का, उस लिस्ट में से अजीत पवार का नाम भी गायब है। क्या, कैसे समझा जाए इसे, कैसे देखा जाए? देखिए विप्रेश, अजीत पवार के जो समर्थक हैं वो समर्थक ये कह रहे हैं कि जानबूझकर अजीत पवार के खिलाफ जो खबरें हैं वो मीडिया में प्लांट की जा रही है। पहले खबर आती है कि 40 विधायकों के सम्मति पत्र पर हस्ताक्षर लिए गए, लेकिन एक का भी हस्ताक्षर वहां पर नहीं लिया गया। दूसरी खबर ये आती है कि समर्थित विधायकों की अजीत पवार ने बैठक बुलाई है, लेकिन वो बैठक नहीं बुलाई थी। अजीत पवार रोजाना यानी सोमवार और मंगलवार को मुंबई में बैठकर अपने सभी विधायकों से बात करते हैं, पार्टी के पदाधिकारी से बात करते हैं। और अब लेकिन अजीत पवार के तरफ से भी कुछ अलग अलग बातें सामने आती है। अजीत पवार पिछले 15 दिन पहले नॉट रीचेबल हो गए। एक बड़े अखबार ने यह छाप दिया कि उन्होंने अमित शाह के साथ मुलाकात की है और जल्दी वो पार्टी छोड़ने वाले हैं। तो ये खबरें लगातार आ रही है। इसका खंडन अजीत पवार ने भले ही कर दिया है, लेकिन जाहिर तौर पर यह साफ पता चल रहा है कि ये वर्चस्व की लड़ाई पार्टी के अंदर शुरू हो चुकी है। देखिए, ये बात तो सही है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की ताकत वहां पर बढ़ रही है और खासकर एनसीपी की ताकत अच्छे तरीके से वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा के, तो वो किसके नेतृत्व में लड़े जाए, इस पर लेकर यहाँ पर पार्टी के अंदर अब तक कोई मत तैयार नहीं हुआ है। ये लड़ाई सीधे तौर पर सुप्रिया सुले वर्सेस अजीत पवार के बीच में ये देखने को मिल रही है और इसी का नतीजा है कि पार्टी पर प्रेशर बनता जा रहा है कि अगर किसी और के हाथ में पार्टी की कमान दी गई तो देखिए पार्टी के अंदर टूट हो सकती है, 40 विधायक बाहर निकल सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि 3 दिन पहले इफ्तारी का आयोजन शरद पवार ने किया था। उसके बाद मुंबई के एक 5 सितारा होटल में ये सभी 3 से 4 बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, जयंत पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल और अजीत पवार मिलते हैं और उनकी वहां पर चर्चा होती है और यही खबर बाद में मीडिया को बताई जाती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे दिख रहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और ये प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, खबरें ये भी फैली है कि सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट के बाद एकनाथ शिंदे कुर्सी छोड़ सकते हैं, 16 विधायक वहां पर पार्टी छोड़ सकते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 165 विधायकों का समर्थन यहाँ पर शिंदे सरकार को है। अगर 16 विधायक हट भी गए फिर भी सरकार नहीं गिरती, क्योंकि पार्टी के पास यानी शिंदे फडणवीस गठबंधन के पास 149 ये पूरा बहुमत का आंकड़ा उनके पास बचेगा। बहुमत के लिए 147 चाहिए। फिर अजीत पवार की वहां पर जरूरत क्या है, ये सवाल सबसे आगे निकल के आता है। तो ऐसे में पार्टी के अंदर वर्चस्व की लड़ाई ये साफ तौर पे दिख रही है। कार्यकर्ता संभ्रमित है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पोस्टर देखिए। फिलहाल पोस्टर पर अजीत पवार का चेहरा यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन अजीत पवार यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस कार्यक्रम की पत्रिका जब जाहिर की गई थी, उस पत्रिका में अजीत पवार का नाम नहीं था। जब हल्ला हुआ तब पूछा गया कि अजीत पवार का नाम क्यों नहीं है, सुप्रिया सुले खुद यहाँ पर आ सकती है तो अजीत पवार क्यों नहीं। तब बताया गया कि अजीत पवार का एक पिंपरी चिंचवड़ में कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, उस पर वो जाने वाले हैं और कई ऐसे उनके अन्य कार्यक्रम हैं जिसे टाला नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है, खुले मन से अजीत पवार भी फिलहाल बच रहे हैं। यहाँ पर अजीत पवार चाहते हैं कि पार्टी के अंदर उनको कमान मिले और 2024 में जो विधानसभा के जब चुनाव होंगे महाविकास आघाड़ी के साथ वो लड़ेंगे, तो सबसे ज्यादा नंबर अगर ला दिए तो अजीत पवार वहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसके पहले आपको पता ही होगा कि 2004 में जब चुनाव हुए थे तब पार्टी ने एक बड़ी गलती की थी कि अपने विधायक ज्यादा होकर भी कांग्रेस को वहां पर मुख्यमंत्री का पद दिया था। इसके बाद अगले 2 चुनाव में महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही वहां पर शांत बैठना पड़ा था। तो अब अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच में ये वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर दिख रही है। अगर बात नहीं बनती है तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे अजीत पवार के लिए खुले नजर आएंगे। जी
लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितना वेलकम अजीत पवार को करेगी ये देखना होगा, क्योंकि पहले भी वो ज्वाइन करके पार्टी को छोड़ चुके हैं। आप कह रहे हैं कि सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच की लड़ाई है। मैं आती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।